आप देखें बार एसोसिएशन मोदीनगर तहसील के अध्यक्ष एसोसिएशन मोदीनगर तहसील बताइए अध्यक्ष जो है उत्तम त्यागी, मैं अध्यक्ष बार एसोसिएशन उत्तम त्यागी। आज आम सभा की एक मीटिंग आउट की गई थी। संबंध यह था कि जो हमारे यहाँ नायब तहसीलदार भोजपुर हैं सचिन पवार, उनकी कोर्ट में भ्रष्टाचार और उनकी भाषा शैली और इन सब से त्रस्त होकर हमारे अधिवक्ता साथियों ने ये बार को अवगत कराया था मौखिक रूप से, जिसका आज सहमति से सभा का आयोजन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनिश्चित काल के लिए सचिन पवार नायब तहसीलदार भोजपुर का बहिष्कार जारी रहेगा, जब तक उनकी कार्यशैली और जब तक उनका व्यवहार और जब तक उनके न्याय प्रणाली में सुधार नहीं आएगा तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। और हम अंतिम रूप से ये मांग भी करते हैं कि जब तक उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, अगर उनका ट्रांसफ़र नहीं होता तो जो हमारा संघर्ष है वो आगे जारी करने के लिए हम मजबूर हैं। मैं सौरभ मुकुल, बार एसोसिएशन मोदीनगर में मैं सचिव हूँ और हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि नायब तहसीलदार भोजपुर सचिन पवार की कोर्ट में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, जैसे जिसमें सीनियर अधिवक्ता साथियों के साथ में भाषा का व्यवहार ठीक ना होना और कोर्ट की फाइलों में विधिवत तरीके से कार्य होना। उसी संबंध में हमारे 7 सीनियर अधिवक्तागण, जिसमें सेंसर पाल एडवोकेट, उन्मेष शर्मा एडवोकेट, वेद प्रकाश शर्मा एडवोकेट, अमरदीप नेहरा एडवोकेट, जय किशन फतेहवार एडवोकेट, रणवीर बैसला एडवोकेट, विनोद तेवटिया एडवोकेट, इन सभी सीनियर अधिवक्ता साथियों ने अपनी शिकायत बार में आज सभी साथियों के सामने आम सभा में प्रस्तुत की है। इनकी शिकायतों को सुनने के बाद में सभी अधिवक्ता साथी जो आम सभा में प्रस्तुत थे, उन्होंने बहुमत से ये तय कराया कि जब तक ये सब चीज़ें ठीक ना हो जाए, कोर्ट का रवैया ठीक ना हो जाए, कोर्ट विधि सम्मत तरीके से कार्य ना करे, तब तक कोर्ट का अनिश्चित काल के लिए बहिष्कार करेगा। अनिश्चित काल के लिए इसमें सचिन पवार का यहाँ से ट्रांसफ़र भी कराया गया। आप साथियों, ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। दरबार लगा लेता है कोई शहंशाह और निर्णय आप बताओ क्या बात है और आप बताओ क्या बात है। सुन लिया, उसके बाद निर्णय विजय करना है। एविडेंस का उसे हमने देखा, पत्रावली यदि हम पोजिशन कर रहे हैं तो तुरंत इसके एविडेंस भी लाओ, तुरंत से बहस भी करो। प्रोसेस तो बिल्कुल मैं तुरंत आदेश करूंगा, तो प्रोसेस में बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ऐसी मेरी पत्रावली और सीधे सीधे ऑर्डर किया है तुरंत। और तो मैं भी बिल्कुल चाहता हूँ कि इनका बहिष्कार वाली बात आई, दूसरे मुद्दे की तरह मैं अपना बताऊँगा, अपना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल कार्यशैली उनका व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। पत्रावली की बात है, सभी अधिवक्ताओं की कोई ना कोई तो पत्रावली होती है, लेकिन अगर ऑल ओवर हाल देखा जाए तो सभी के प्रति उसका व्यवहार बेहद ही खतरनाक है। खास तौर से न्यायिक प्रणाली के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं ABCD कुछ भी है। लेकिन एक पत्रावली की बात, मैं नाम नहीं लूँगा उस पत्रावली का, और ये बताऊँगा किस तरह से उन्होंने ऑर्डर पास किया। 5 बजे बहस होती है, शाम को 5 बजे बहस होती है। 5 बजे के बाद में हुई होगी बहस। क्या ऐसा संभव है कि उसी दिन ऑर्डर हो गया वो फर्द में चढ़ जाए, और वो आदमी जिसके पक्ष में ऑर्डर हुआ है वो 4:45 बजे बैनामा भी कर दे उसी फर्द के आधार पर? तो ये तरीका कैसा उन्होंने ऑर्डर बना, यानी कि उन्होंने पहले से पहले सारे ऑर्डर बना कर रख रखे हैं, बहस होने से पहले ही अगला ऑर्डर बना के दिया रखे हैं किसके पक्ष में क्या करना। और इस वाले एक मैटर में मैं नाम नहीं ले रहा अभी, उसने जिसके नाम जमीन करी उसने मुकदमा डाला अपनी वशत के आधार पर कि मैं जमीन की अद्दी की मालिक हूँ। अद्दी की मालिक उसे वशत को तो कैंसिल करके उसे अद्दी की जगह पूरी जमीन उसके नाम चढ़ा दिया जाए, जो मांग ये कर रहा है। और उससे अद्दी जमीन बिकवा के अपने आदमियों के नाम पर, जो करोड़ों रुपए बीघा की जमीन है, आधी जमीन 4 बीघा बिकवा के 2.25 करोड़ रुपये अपने आगे कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा, उसे कह रहे आरके से और ऐसा अधिकारी तहसील में ऐसे नहीं है। आज मुझे
आश्चर्य हो रहा है। नायब तहसीलदार समन भोजपुर है, पहले 3 मुद्दों के नायब तहसीलदार थे, श्री सचिन पवार। उनकी शैली पहले दिन से ही अशोभनीय, व्यवहारिक, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत रही है। अब मैं इस पटल को एक चीज बताना चाहूँगा, ये आज कौन सा मुद्दा हुआ या आज क्या पीड़ित श्री त्यागी जी और जो कम से कम 15 लोग थे, 15 लोगों में ये चीज़ रखी गई थी। के साथ साथ तहसीलदार जो आज न्यायिक तहसीलदार है, तहसीलदार की शैली भी सही नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ भी बहिष्कार होना है। वहाँ सब लोगों ने सर्वसम्मति से ये कहा था कि नायब तहसीलदार सचिन पवार और तहसीलदार दोनों के खिलाफ कल से बहिष्कार होना चाहिए। जब हम आते हैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे तो हमें एकदम आश्चर्य होता है कि तहसीलदार मोदी नगर के खिलाफ तो बहिष्कार हो रहा है और नायब तहसीलदार सचिन पवार के खिलाफ बहिष्कार नहीं हुआ। ऐसी क्या उसमें मीठापन है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारी बार हमारे साथी उससे प्रभावित हैं? क्यों उसके खिलाफ 2 शब्द भी नहीं कह सकते? जो यहाँ सक्षम अभिवक्ता है वो लोग उसने जो बदतमीजी की है उसका भरपूर जवाब दिया है। एक दिन मुझसे हुई थी, उसके बाद में उसने फोन किया हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय की रोहित शर्मा जी से मेरी मुलाकात करा। वहाँ पे अध्यक्ष जी, सचिव और नकुल त्यागी और फिर एक और साथी हमारे थे, उन्हें बुला लिया गया। वहाँ पे बातचीत हो रही थी। बातचीत होते हुए उसने इस तरह उंगली उठाकर मेरे सामने कहा कि मैं चैलेंज ये संविधान में पावर्स नहीं है। यहाँ पक्ष नहीं लेता, भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है, लेकिन ये रिश्ता कैसे है कि इनके यहाँ ना कोई लॉ है, ना प्रोसीजर है, ना व्यवहार है, ना आचार है। अब आप सभी लोग अधिवक्ता हैं, म्यूटेशन के मामले सुनते हैं इन्हें और किसी धारा 229, 144 या करेक्शन या कट नहीं। म्यूटेशन का मामला कहाँ आएगा? कोई विरासत पे आ रहा है, वसीयत पे आ रहा है, भोजनामे पे आ रहा है, बैनामे पे आ रहा है, उसमें आप एविडेंस आएगी तब डिसाइड होगा। सेक्शन 34 यूपीआरसी का स्पष्ट है कि जहाँ कोई भी व्यक्ति कब्जे के आधार पर अपने हित का आवेदन करता है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार एक नोटिस जारी करेगा। किन लोगों को करेगा? जो सहखातेदार हैं या हितबद्ध हैं, उन लोगों को नोटिस जारी करेगा लिखित में। लेकिन अब अपने यहाँ देखिए, आप किसी भी कोर्ट में, म्यूटेशन की कोर्ट में, ठीक बेनामा हुआ, बेनामे में विस्तार किसको जारी होगा? क्रेता को, विक्रेता को। उसमें सहखातेदार को नहीं होगा, ठेकेदार नहीं होगा। ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन। Thanks for watching. Like, share, subscribe and comment my YouTube channel KL World News from Modinagar district, Ghaziabad, Uttar Pradesh. See you next time.